Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in the diagram O is the center of a circle. Okay, the point E lies on the circumference of circle such that the area of triangle ECD is maximum. Okay, if angle AOB is right angle, then the ratio of is right angle, then the ratio of triangle ECD to the area of triangle AOB is ओके और ये आपका फिगर दिया गया है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 4:3, ऑप्शन डी 4:1। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का ये होगा कि अगर कोई भी आपका ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की कोई एक साइड जो है सर्कल का डायमीटर हो, तो उस कंडीशन में जो ट्रायंगल बनता है उसके सरकमफ्रेंस पर वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री। तो यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एंगल when one side of triangle is diameter of circle angle when one side of triangle is diameter of circle, then angle on circumference by using another side is always 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये जो एंगल होगा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री? क्योंकि इसकी जो एक साइड है वो क्या है? वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है। ओके, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है OA और OB दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों रेडियस हैं। दोनों के दोनों क्या है? रेडियस हैं। अगर मैं मान लूं द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज R, देन दिस इज R एंड दिस वन इज आल्सो R। ओके, और ये भी R होगी, OD भी और OC भी R होगी। ठीक है, अब ये अगर कोई किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। और किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यानी x की वैल्यू क्या निकल जाएगी उस चीज से? देखिए, तीनों कोणों का योग 180 होता है, मतलब x डिग्री प्लस, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ट्रायंगल AOB की, ट्रायंगल AOB इसकी बात कर रहा हूं। तो x डिग्री प्लस 90 डिग्री किसके इक्वल? 180 डिग्री के इक्वल। यानी कि आपका x प्लस x यानी क्या हो जाएगा? 2x डिग्री
प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 180 माइनस 90 बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि आप देखिए आपके दोनों एंगल, ये वाला एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इनका एरिया निकालना चाहता हूँ, दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो एंगल का यूज करिए या फिर आप यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं उससे निकालता हूँ एरिया, तो एंगल की जरूरत भी नहीं थी एक तरीके से। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट को मैंने h लिख दिया। तो 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको बेस लेता हूँ, इसको बेस लेता हूँ, तो ये वाला हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये r इंटू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r इंटू आर, यानी क्या हो जाएगा r² बाई 2। ये एरिया निकल गया एक ट्रायंगल का। अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया चाहिए, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है दोनों का। तो अब सेकंड ट्रायंगल की बात करें, तो सेकंड ट्रायंगल को देख लेते हैं पहले। देखिए, अगर मैं सेकंड ट्रायंगल में आपको थोड़ी सी बात समझाता हूँ। सेकंड ट्रायंगल में ये वाली CD तो आपकी पता लगी r प्लस r 2r हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज दी गई है आपको कि ये मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है। और एरिया हाईएस्ट कब होता है, एरिया हाईएस्ट तब होता है जब इसकी हाइट हाईएस्ट होगी। और हाइट हाईएस्ट कब होती है, हाइट हाईएस्ट तब होती है जब हाइट किसके बराबर हो, जब हाइट इक्वल टू रेडियस हो। मींस ये जो है यहाँ से ट्रायंगल पे वो सेंटर पे मिल रही हो, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ भी क्या है, r है। तो यानी कि अगर मैं इसको हाइट मानता हूं, तो बेस क्या हो जाएगा CD। तो ट्रायंगल, अब किसकी बात करते हैं, ट्रायंगल क्या था एक बार देख लेते हैं। ये था ट्रायंगल CED की, या फिर ECD बोल दो, कुछ भी बोल दो, ECD, ECD। ठीक है, तो ट्रायंगल ECD की बात करते हैं। तो ट्रायंगल ECD में एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या आपका CD, इंटू हाइट, हाइट क्या आपकी, हाइट हो जाएगी, अगर ये सेंटर O है तो EO हाइट है। क्या है हाइट, EO हाइट है, EO। यानी कि 1/2 इंटू CD क्या है आपका r प्लस r, यानी 2r, इंटू हाइट क्या है आपकी r। तो यानी कि 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया r²। तो ये एरिया आपका कितना आ गया r²। तो हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है, किस किस का, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ECD और AOB, ECD और AOB। तो देखते हैं, ECD अपॉन ट्रायंगल AOB, क्या निकालेंगे इनका, एरिया, एरिया। तो इनके एरिया का रेशियो निकालेंगे। तो यानी ये हो जाएगा, ECD का कितना निकला हमारा r², और AOB का कितना निकला था r² बाई 2। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। मीन्स हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा हमारा, रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD और AOB, ECD रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2:1, 2:1। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन चेक करते हैं। अब आपका ये आंसर हो गया, ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट मैच हो रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन A, 2:1। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।